इस शहर में चल रहे इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर एक कामयाबी हासिल की है। 6 लड़कियां, 5 लड़के और होटल मैनेजर पुलिस हिरासत में हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ करने का मन बना रही है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे वाराणसी में कत्ल से मचा कोहराम। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Plus Plus, the fun and refreshing mouth freshener. धर्म नगरी वाराणसी में इन दिनों मंदिरों के घंटों की आवाज कम और निर्दोष जनता की दर्द भरी आवाजें ज्यादा सुनाई देती हैं। जिसे अंजाम दे रहे हैं बदमाश, उन्हें अब पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रहा। अपने गलत इरादे अंजाम देने के लिए निर्दोष जनता पर कहर बरपाना उनकी आदत बन चुकी है। इस बार उन्हीं शातिरों का शिकार एक दर्जी बना है, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। लोगों की ये भीड़ उस घर के आगे लगी है जहां एक अनहोनी ने दस्तक दी है। यहां मौजूद लोगों की निगाहें उस शख्स को ढूंढ रही हैं जो एक खौफनाक वारदात का शिकार हुआ है। जी हां, वो बेलगाम बदमाशों का शिकार बना है। उस पर कहर बरपा है और खत्म कर दी गई है उसकी जिंदगी, और साथ ही बर्बाद हो गई इस घर की खुशियां। अब मातम, सन्नाटा है और लोगों में खौफ भी, क्योंकि यह खूनी दास्तान कानून को चुनौती देने वाली भी है। पुलिस की नाक के नीचे ही मेहनतकश इस शख्स की हत्या कर दी गई। जवाहर पटेल है नाम इसका। वाराणसी के सरसौली गांव में रहता था और लोगों के कपड़ों की सिलाई बुनाई कर अपना घर चलाता था। लेकिन लगता है किसी को उसकी मेहनतकश जिंदगी पर एतराज था। वारदात के दिन आधी रात बीत जाने के बाद किसी ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी, और फिर जब सुबह हुई तो जमीन पर खून के छींटे और बिस्तर पर जवाहर का शव पड़ा मिला। जवाहर की हत्या कर दी गई थी। अभी सुबह मालूम चला 100 नंबर पे इन्होंने फोन किया था कि घर में रात को खाना वाना खा करके सोए थे जवाहर पटेल जी, जिनकी उम्र 46 साल है। उनको किसी ने सर पे चोट करके हत्या कर दी है। अभी देखा जा रहा है मौके पर, प्रथम दृष्टया तो वो लोग नहीं बता पा रहे हैं कि कोई रंजिश है। अब पुलिस मौके पर है, हत्या से जुड़ी हर कड़ी को खंगालने में लगी है। कातिलों तक पहुंचने के लिए वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद भी ले रही है। पुलिस हर एंगल पर विचार कर रही है। पुलिस की माने तो जवाहर की हत्या उसके किसी जानने वाले ने की होगी, क्योंकि कातिल घर के अंदर उसकी ही रजामंदी से घुसा होगा, फिर उसका कत्ल कर फरार हुआ है। साफ लग रहा है कि घर के अंदर जो गया हुआ आदमी है वो निश्चित तौर पे करीबी है, क्योंकि किवाड़ी कोई कुंडी टूटी हुई नहीं हुई है, बाहर से बंद की गई लाश। निश्चित तौर पे इनके सहमत से गया होगा, परिचित होगा, अंदर वही व्यक्ति गया होगा। पूरी विवेचना कराई जा रही है अभी, जल्द वक्त। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही उसकी तलाश में जुट गई है। लेकिन बावजूद इसके सरसौली गांव के लोग हैरान और परेशान हैं, क्योंकि जिस इंसान की हत्या हुई है वो आम आदमी था और इन्हीं की तरह मेहनत की कमाई खाता था। ऐसे में परेशान होना तो वाजिब है, क्योंकि कल इनकी भी बारी आ सकती है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस।
अब एनकाउंटर में रंजिश की आग, जिसकी आग में झुलसी एक परिवार की खुशियां, सब कुछ तिनके की तरह बिखर गया। जी हां, उस शख्स पर अपनी जमीन को वापस पाने की चाह इस कदर हावी हुई कि वो इंसानी संवेदनाओं को ही भूल गया और एक टीचर को गोलियों से भून डाला, उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। कन्नौज के मोहैया गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोग सख्ते में हैं, क्योंकि हैरानी की वजह ही ऐसी है। यहां जमीन विवाद में एक शख्स की जिंदगी चली गई, उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारा गांव का ही रहने वाला मनीराम है, जिसने शव में तब्दील हो चुके श्याम बिहारी मिश्रा को अपनी जमीन बेची थी। लेकिन वक्त के साथ उस पर लालच सवार हो गया और बेची हुई जमीन को फिर से पाने की चाह में दबंगई पर उतर आया। लेकिन जब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तो मनीराम ने श्याम बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांव के ही कुछ दबंग लोग थे, उन्होंने आके मेरे अपने खेत को कब्जा कर रखा था। हमें अपना खेत जोतने गए पापा मेरे, तो उन्होंने आके पूरे घर ने मिलके अटैक कर दिया। 3-4 लोग थे उनमें, जिन्होंने कट्टे वट्टे निकाले, अपने निकाल के उनको हिट कर दिया और मैं ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद मारने की धमकी भी दी कि रिपोर्ट करते हो कहीं भी जाके तो मैं आपके घर में किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब शिक्षक श्याम बिहारी के घर मातम है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मामले की तत्काल छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मनीराम, उसके भाई और बेटे समेत 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। श्री श्याम बिहारी मिश्रा हैं, उन्हीं के गांव के मनीराम मिश्रा द्वारा हत्या की गई है और वो गांव में जमीन थी 4.5 बीघे, उसके बेनामे के संबंध में दोनों का आपस में विवाद था और इसमें FIR दर्ज हो गई है और जो लोग नामजद किए गए उनकी गिरफ्तारी की जाए। बहरहाल पुलिस ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित कर दी है और उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की बात कह रही है। लेकिन मनीराम ने रंजिश की आग में जलकर एक टीचर की हत्या कर दी। उससे तो यही लगता है कि अब इंसानी जिंदगी का कोई मोल ही नहीं रहा। अमित मिश्रा, कन्नौज समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली। मैडम कटली आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। ये क्या? India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला।
अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैंतरे समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड, सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश, बोले तो उत्तर देने वाला प्रदेश। लो, लग गई लोन ऑर्डर की। जी हाँ, यहाँ की पब्लिक उत्तर देना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। क्यों ले रहा है पंगा? नेताओं को, अभिनेताओं को, लुटेरों को, दबंगों को, बलात्कारियों और भूखे नंगों को इस पब्लिक ने सबको उत्तर दिया है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। उत्तर देने और लेने की इसी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ाने आ गया है समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक रैंक एक पेंशन योजना को मनमोहन सरकार ने दी मंजूरी। 18 लाख पूर्व सैनिकों को होगा फायदा। कानपुर में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ तहरीर। काफिले पर जूता फेंकने वाले व्यापारी नेता ने लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। रायबरेली में कुएं में गिरने से शराबी की मौत, गुस्साई भीड़ ने की भारी तोड़फोड़, शराब की दुकान में लगाई आग। राजधानी लखनऊ में 5 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर। छापेमारी के दौरान मां बेटी के साथ की गई थी छेड़छाड़। थाने के घेराव के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बरेली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, रैकेट में शामिल 6 लड़कियां और 6 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भवन चंद्र खंडूड़ी ने साधा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना, कहा नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अल्मोड़ा का प्रशासन हुआ और भी ज्यादा सक्रिय। नंदा देवी मंदिर परिसर में पशुओं की बलि पर लगी रोक। एनडीए सरकार के दौरान हुए कोयला ब्लॉक आवंटनों की भी होगी जांच। सीबीसी ने सीबीआई को दिए 1993 से लेकर अब तक हुए सभी आवंटनों की जांच के आदेश। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में किया 7% का इजाफा। और अगले साल रोमिंग फ्री हो जाएगा इंडिया, उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा रोमिंग चार्ज। एक ही कॉल रेट पर देश के किसी भी हिस्से से की जा सकेगी बातचीत। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ते क्राइम के ग्राफ को देखते हुए आज राजधानी भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक के बाद एक कई गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की गई। जिन गाड़ियों में काले शीशे लगे हुए थे उनके काले शीशे उतारे गए। राजधानी लखनऊ में एक के बाद एक लगातार बढ़ते अपराधियों के ग्राफ से जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस है, उसके ऊपर कई तरह के सवालिया निशान उठ खड़े हुए थे। इनको देखते हुए
पुलिस ने आज ये सघन चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस की अगर माने तो कई बार चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लग जाती है और कई पेशेवर अपराधी भी पुलिस के कब्जे में आ जाते हैं। इस चेकिंग के दौरान ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में फंसते हैं। ये देखते हुए पुलिस ने किसी भी गाड़ी को नहीं